हाँ जी, क्या हालचाल। सत श्री अकाल। मैं आपका ऋषभ सर, आइल्स स्कूल इंडिया से फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ में। तो जैसा कि हमारा एक टेंसेस का पार्ट अभी चल रहा है और उसी पार्ट को मैं आज फिर लेके आया हूँ। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था, टेंस का गाइड किया था, और उसके बाद में मैंने उसके अगले पार्ट में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ पार्ट्स के बारे में बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने 2 पार्ट्स स्टडी किए थे, अफर्मेटिव और निगेटिव। होप आप सब लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा होगा। और जिन बच्चों ने मुझे कमेंट किया, जिन बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कोशिश करी है उनको सबको उनके आंसर्स देने की। कुछ हो सकता है एक आधे मिस हो गए हों, जिनके आंसर्स अभी एक आध दिन में उनको मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ वर्कलोड। क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने के अलावा हमें मैनुअली भी इंस्टीट्यूट्स में विज़िट करना होता है। हमारे जो रनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे हमें पढ़ाना होता है। तो हो सकता है इस वजह से जो है आपको हम रिप्लाई ना दे पाए हों या हमारी टीम ना रिप्लाई कर पाई हो, पर मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको उनके रिप्लाई मिले। और उसी के साथ मैं आज की वीडियो के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ कि आज भी हम उसी से जुड़ी वीडियो आगे लेके आए हैं। अफर्मेटिव निगेटिव के बाद में आज हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में स्टडी करेंगे। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव को आगे लेके चलेंगे, जिसमें आपको कैसे इंट्रोगेटिव के और इंट्रोगेटिव निगेटिव के सेंटेंसेस को बनाना है और कैसे उसको समझना है कि ये इंट्रोगेटिव है और ये निगेटिव है, तो इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, आइए बहुत टाइम ना लेते हुए आपको मैं गाइड करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रो सेंटेंस और इंट्रो निगेटिव सेंटेंस। पिछली वीडियो में मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि सर बोर्ड पे जब भी लिखे तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दें। तो भाई मैं ये लिखने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अंडरस्टूड है कि ये इंट्रो लिखा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है और ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको सिर्फ समझना है। ये कोई आपके नोट्स नहीं है। आपको जब आप नोट्स बनाएं तो उनको फेयरली जब आप बनाएं तो इसको सुन के बनाएं, लिखे हुए पे ध्यान ना दें। कभी हो सकता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, हम लोग रनिंग में लिखते हैं तो कभी कदार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, एंड एज आर ह्यूमन एरर्स, तो उनको माइंड नहीं करना है। आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है कि हाँ, जो समझने वाली चीज़ है उसको समझो और जो ना समझने वाली चीज़ है उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, कोई भी इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि टेंसेस को समझना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए अपनी जीवन साइकिल को समझना है। आपकी अपनी लाइफ साइकिल जो है, जितना ज़रूरी आपको अपनी लाइफ के लिए लाइफ साइकिल समझना है, उतना ही ज़रूरी इंग्लिश को समझने के लिए टेंसेस को समझना है। तो इस पर ना आपको टाइम वेस्ट करना है, ना मैं आपका टाइम वेस्ट करूँगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जैसे अफर्मेटिव था सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव हम कहते हैं प्रश्नवाचक को, जिसमें आपसे सवाल पूछा जाता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, जिन सेंटेंसेस में इस तरीके की चीज़ें आती हैं, उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। पहचान इसकी भी सेम रहती है, ता है, ती है, ते हैं। यही पहचान आपकी इंडेफिनिट में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं ही आपके इंडिकेशंस रहते हैं हिंदी के, ये पहचानने के लिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है या ये उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर प्लूरल का फ़र्क मैंने आपको समझाया था, सिंगुलर प्लूरल आपको समझ में भी आया था। इसमें मैं आपको एक ही स्ट्रक्चर में दोनों स्ट्रक्चर्स लिख के समझाऊंगा। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिखते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है। क्या लिखना होता है? क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जब आप क्वेश्चन वर्ड लिखोगे तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज आएगा। क्या आएगा? डू या डज आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज आएगा। उसके बाद में आपका पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज स्टार्ट हो जाएगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो कि अंडरस्टूड है। इसको मैं नीचे दोबारा से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर ये नहीं तो सेंटेंस नहीं।
जब तक ये लगा है तब तक ये इंट्रोगेटिव है, अगर ये नहीं लगा है तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है। ये बहुत मेन पार्ट है, इसको समझना है। इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो वो सेंटेंस आपने कितना भी सही बनाया हो, कितना भी एक्यूरेट बना हो, कितने भी सेंसेस पे बना हो, वो गलत ही माना जाएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर दोबारा से हम लोग इसको समझ लेंगे। अब क्वेश्चन वर्ड लिखा मैंने, डू डज लिखा, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, ऑब्जेक्ट लिखा, अदर वर्ड लिखा। देखिए इंट्रोगेटिव में आपको दो तरीके के सेंटेंस मिलेंगे। एक सेंटेंस मिलेंगे जिसमें सिर्फ आपसे पूछा जाएगा क्या ये, क्या वो, क्या ऐसे, क्या वैसे, और एक सेंटेंस मिलेगा या एक सेंटेंस ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको कई अलग अलग क्वेश्चन वर्ड्स मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन वर्ड टाइप ऐसा होगा जिसमें सिर्फ क्या से क्वेश्चन शुरू होंगे, हर क्वेश्चन में क्या होगा, क्या ये, क्या वो, क्या नहीं, क्या। तो वो जो क्या वाले सेंटेंस होंगे, पहले मैं आपको एक क्या वाला सेंटेंस बताऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन वर्ड जिसमें अलग अलग क्वेश्चन वर्ड्स होंगे वो सेंटेंस बताऊंगा। जैसे क्या मोहित स्कूल जाता है, सेंटेंस में लिख रहा हूं, क्या मोहित स्कूल जाता है, क्या मोहित स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मोहित स्कूल जाता है, ये जो सेंटेंस शुरू हुआ ये कहां से शुरू हुआ, क्या से। जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो आपको क्वेश्चन वर्ड को छोड़ के अपने सेंटेंस को यहां से कन्वर्ट करना है। कहां से कन्वर्ट करना है, हेल्पिंग वर्ड से कन्वर्ट करना है। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब आपका सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो इंग्लिश में वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है वो क्या से शुरू हुआ है, क्या के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मोहित, और मोहित एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सिंगुलर के साथ में डज और प्लूरल के साथ में डू लगाते हैं। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम क्या लगाएंगे, डज, फिर एज इट इज, डज के बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल। डज मोहित गो टू स्कूल, क्या मोहित स्कूल जाता है। देखिए सबसे पहले क्या था, क्या, हमने हेल्पिंग वर्ब पुट अप किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, और उस सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आया डज। डज के बाद में सब्जेक्ट का नेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, क्रिया क्या है, जाना, कहाँ, स्कूल, ऑब्जेक्ट में आ गया स्कूल। डज मोहित गो टू स्कूल। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब ये सेंटेंस आपका एकदम सही है, इस सेंटेंस को समझ लें, इससे मिलते जुलते सेंटेंसेस आप बनाएं और इससे मिलते जुलते सेंटेंसेस को देखें। अगर किसी को किसी तरीके का कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। ठीक है, इस सेंटेंस से जुड़ा या इस तरीके के सेंटेंस से जुड़ा। अब इसी में हम सेकेंड टाइप को इंक्लूड करते हैं। सेकेंड टाइप बताते हैं आपको जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड को भी साथ में लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर ने डू डज बताया, क्वेश्चन वर्ड नहीं बताया। तो अब क्वेश्चन वर्ड को भी हम देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस क्या होते हैं। अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, क्या मोहित स्कूल जाता है। अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, मोहित स्कूल कहाँ जाता है। ठीक है, मोहित स्कूल कहाँ जाता है। ठीक है, अब देखिए वो जो सेंटेंस था वो स्टार्ट हुआ था क्या से, और ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट सब्जेक्ट से। अब आप लोग सोच रहे होंगे सेंटेंस तो डायरेक्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, मगर हमें तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना था। तो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो इसी हिंदी सेंटेंस में है जो कि यहाँ पर है। जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस होंगे उसमें कोई डिफिनिट नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है। वो सेंटेंस में पहले भी हो सकता है, सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर उस सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन वर्ड मौजूद है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन वर्ड है, तो वो इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस है जिसमें आपको क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस को शुरू करना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, सभी को पता है, वेयर। अब ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेम। अब जो आपने इससे पहले वाला सेंटेंस बनाया था, वेयर डज, लिखेंगे
क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। वेयर डज मोहित वर्ब गो ऑब्जेक्ट टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। हमने क्या किया, इसी के हिसाब से अपने हिंदी सेंटेंस को अरेंज कर दिया, जबकि हिंदी सेंटेंस में हमारा जो कहाँ था वो बीच में था, उसके बाद सबसे पहले मोहित था, फिर स्कूल यहाँ पे था, जाता यहाँ पे था, मगर हमने क्या किया, वेयर डज मोहित गो टू स्कूल। समझ में आया? वेयर डज मोहित गो टू स्कूल, ये हमारा एक सीक्वेंस था जो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर था। इसी तरीके से आपको अपने इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को दोनों तरीके से बनाना है, एक जो क्या वाले होंगे और एक जिनमें अलग से आपको क्वेश्चन वर्ड कहीं भी सेंटेंस में लिखा हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसी के नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसी में हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव पार्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सवाल के साथ साथ नकारात्मक सेंटेंसेस जिसमें आपका नहीं का इस्तेमाल किया जाता है, ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। इसमें भी आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। उस स्ट्रक्चर में बस एक छोटा सा चेंज होगा। जैसे आप डस के साथ में नॉट, डू के साथ में नॉट का यूज़ कर रहे थे, आपकी जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह है वो सिर्फ एक दूसरे से चेंज होगी। जैसे इस सेंटेंस में चेंज हुई थी, इस स्ट्रक्चर में चेंज हुई थी, इससे पहले वाले में नॉट की जगह एज इट इज रहेगी, वो वहीं पे रहेगी। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, या अगर आप अदर वर्ड नहीं भी लगाते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो भी स्ट्रक्चर सही है। अदर वर्ड हर सेंटेंस में नहीं होता है, जहां पे होता है वहां पे ऑब्जेक्ट के बाद में आता है। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज हुआ, देखिए सेम स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग गया है। समझ में आ रहा है? सिर्फ इतना सा चेंज हुआ है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग गया है। सेम सेंटेंस बनेगा, बस सब्जेक्ट के बाद में आप नॉट रख देंगे। जैसे पहला था इंट्रोगेटिव में हमने पहला सेंटेंस कौन सा पढ़ा था, क्या मोहित स्कूल जाता है? अगर उसी में हम कह देंगे क्या मोहित स्कूल नहीं जाता है, देखिए क्या मोहित स्कूल नहीं जाता है, पूरा सेम सेंटेंस है, बस ये नहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ठीक है, इस नहीं को हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट के बाद में रखना है। हमने सेंटेंस कहाँ से शुरू किया था, हेल्पिंग वर्ब से। डज मोहित नॉट गो टू स्कूल, और ये हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। हमने इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर से अपने सेंटेंस को रखा और हमारा सेंटेंस एकदम सही कन्वर्ट हो गया। डज हेल्पिंग वर्ब से था, सब्जेक्ट मोहित था, नॉट फ्रॉम स्ट्रक्चर था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना था, कहाँ, टू स्कूल। ये हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया और ये सेंटेंस एकदम सही है। ठीक है, इस सेंटेंस से जुड़ा किसी का कोई क्वेश्चन हो, इस सेंटेंस से जुड़ा या इसके अलावा इससे मिलते जुलते सेंटेंसेस किसी के कोई हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको शॉर्ट आउट करूंगा। अब इसी का जो हम दूसरा पार्ट अभी हमने उसमें समझा था, जिसमें हमें क्वेश्चन वर्ड कहीं पर अलग से मिल रहा था। जैसे उसमें क्या था, मोहित स्कूल कहाँ जाता है, मोहित स्कूल कहाँ नहीं जाता है। या हम कोई सेंटेंस बदल देते हैं, दूसरा सेंटेंस कोई ले लेते हैं, राम बाजार क्यों नहीं जाता है। ठीक है, राम बाजार क्यों नहीं
जाता है। वैसे ये सेंटेंस बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें क्यों आया है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा क्यों आया है तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, नहीं, हमारे सेंटेंस में क्यों अगर शुरुआत में आया है तभी हम सेंटेंस को डू डज से शुरू करेंगे। क्यों अगर हमारे सेंटेंस के बीच में आया है तो वो क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस ही है, उसको हमें क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड था क्यों, वाई डज, क्या होगा, राम नॉट गो टू मार्केट। वाई डज राम नॉट गो टू मार्केट। हमारा सेंटेंस एकदम सही कन्वर्ट हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने उसको अपने स्ट्रक्चर से वेरीफाई किया है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको जरूर टैली कर लें। जब भी आप सेंटेंस बनाएं अपने सेंटेंस को स्ट्रक्चर से जरूर टैली कर लें कि कहीं हमने उसका जो अरेंजमेंट है, जो उसका सीक्वेंस है वो तो मिस नहीं किया है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब को बदल देते हैं, वो जनरल सेंटेंस के तरीके से हेल्पिंग वर्ब बाद में लगा देते हैं और यही एक कॉमन मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इस चीज़ को खास ध्यान रखना है। आपके क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। इसी का एक सेंटेंस मैं और बताऊंगा और उसके बाद में मैं इस वीडियो को यहीं पे ओवर करूंगा। इस सेंटेंस के साथ ये जो सेंटेंस है वो है प्लूरल का, क्योंकि अभी मैंने पीछे वाले में भी आपको प्लूरल का सेंटेंस नहीं बताया था, इसमें मैं आपको एक प्लूरल का सेंटेंस बताता हूँ। जैसे मैं खाना कब नहीं खाता हूँ, जो सेंटेंस है उसमें मैंने सेंटेंस लिखा मैं खाना कब नहीं खाता हूँ। मैं खाना कब नहीं खाता हूँ, क्वेश्चन मार्क। अब हमें इसी के हिसाब से लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है कब, व्हेन। अब इसके हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो ये क्या है, प्लूरल है। व्हेन डू आई नॉट ईट फूड। क्या हो गया, यहाँ पे आई था इसलिए यहाँ पे डू हो गया क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट था। व्हेन डू आई नॉट ईट फूड। ठीक है, हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया, व्हेन डू आई नॉट ईट फूड। हमें इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क को एज इट इज लगाना है। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स जो है वो आपके क्रूशियल सेक्शंस हैं। अगर क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाएंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत माना जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया? चलिए, अगर नहीं भी समझ में आया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा और कोशिश करिएगा जो सेंटेंसेस आप बनाते हैं 2-2, 3-3, 4-4 वो कमेंट्स में बनाएं ताकि बाकी बच्चों को भी सेंटेंसेस को बनाने में हेल्प मिल सके। हो सकता किसी के कमेंट से किसी बच्चे को हेल्प मिल जाए, या अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। एट लास्ट में फिर से एक बार आपको दिखाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को याद कर लेना है और इसको हिंदी के सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अरेंज करके लिख देना है। आपका सेंटेंस 101% सही होगा। ठीक है, अब आप लोग प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस बनाएं, प्रॉब्लम्स हो तो शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, एंजॉय करिए, चैनल पे जुड़े रहिए। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत पार्ट ऑफ टेंसेस बाकी हैं। अभी टेंसेस में बहुत कुछ है, ये समुद्र का एक कतरा भी नहीं है। अभी टेंसेस बहुत बाकी है, वीडियोस स्किप मत करिएगा। टेंसेस पढ़ लेंगे तो जो लोग आइल्स स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, टेंसेस पढ़ने के बाद करेंगे, 1 महीने के अंदर आइल्स क्लियर हो जाएगा गारंटी के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।